तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर हम बोलेंगे तो ये सभी चीज बोलेंगे, और लॉन्ग इंट्रोडक्शन अगर बोलेंगे तो ये सब। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं और बच्चे भी क्लास में मौजूद हैं। तो इंट्रोडक्शन सीखने सिखाने के क्रम में ये लोग भी जुड़े रहेंगे और आप लोग भी जुड़े रहेंगे। शुरू करते हैं क्लास। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय देना। परिचय देना इसका मतलब क्या है? अपने बारे में बताना। तो जब भी हमें अपने बारे में बताना होता है और हिंदी में बताना होता है तो हम तुरंत बता देते हैं, कोई डर वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन वही बात इंग्लिश में बताना होता है तो हमें डर लगता है। तो अगर हमें कोई परिचय देने के लिए बोलता है तो डर हमें परिचय देने से नहीं लगता है, डर लगता है हमें लैंग्वेज से। हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन देना, अपना नाम पता और क्या क्या चीज़ें बतानी होती है वो सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा। इंट्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसको शॉर्ट इंट्रो शॉर्ट में हम लोग लिख दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में इंट्रो बोल दे रहे हैं। और एक होता है लॉन्ग इंट्रो, यानी लॉन्ग इंट्रोडक्शन। तो पहले हम लोग शॉर्ट इंट्रो को समझेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग इंट्रो को समझेंगे। शॉर्ट इंट्रो में हमें बोलना पड़ेगा नाम अपना, नाम के बाद अपना एड्रेस बोलना पड़ेगा, नाम एड्रेस बोलने के बाद अपना क्वालिफिकेशन बोलना पड़ेगा। इसके बाद हमें बोलना होगा हमारा हॉबी, और हॉबी के बाद बोलना होगा हमारा एम। हॉबी का मतलब होता है शौक और एम का मतलब होता है लक्ष्य। क्वालिफिकेशन मतलब होता है योग्यता, हम कितना पढ़े लिखे हैं, हमारे पास क्या क्या नॉलेज है, वही सब। शॉर्ट इंट्रो में इतनी ही चीज़ें बोली जाती हैं, समझ में आया? लॉन्ग इंट्रो में थोड़ा ज़्यादा चीज़ें। लॉन्ग इंट्रो में हमें अपना नाम बोलना पड़ेगा और नाम के बाद हमें बोलना पड़ेगा हमारा एड्रेस। एड्रेस बोल दे रहे हैं तो फिर फादर्स नेम बोलना पड़ेगा, फादर्स नेम। और फादर्स नेम बोलने के बाद फादर्स का जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय, हमारे पिता क्या करते हैं वो भी बोलना होगा। तो फादर्स नेम प्लस यहाँ पे ऑक्यूपेशन डाल लेंगे कि हमारे पिता क्या करते हैं। फिर बोलना होगा मदर्स नेम, और फिर हमारी मदर्स क्या करती हैं वो ऑक्यूपेशन डालना पड़ेगा। इसके बाद हमें डालना पड़ेगा हमारा एज, फिर डालना होगा हमारा क्वालिफिकेशन। और इसमें जब हम क्वालिफिकेशन बोलते हैं ना तो हम थोड़ा बैक जाते हैं। अपना क्वालिफिकेशन के साथ साथ कहाँ से या किस बोर्ड से हमने वो क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है वो भी बोल देते हैं। जबकि इसमें जब हम क्वालिफिकेशन बोलते हैं तो हम ये नहीं बताते हैं कि हमने किस बोर्ड से हमने मैट्रिक या इंटर पढ़ाई की है, पास की है। लेकिन इसमें जब बोलते हैं तो हम वो चीज़ ऐड कर देते हैं। बोर्ड का स्पेलिंग BOARD, ठीक है। क्वालिफिकेशन बोलने के बाद आता है हॉबी। यहाँ पे क्या था? हॉबी था। हॉबी का मतलब शौक, यहाँ हॉबीज का मतलब भी है शौक, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बोलना है। हॉबीज के बाद एक और चीज आता है इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं रुचि। उसके बाद लॉन्ग इंट्रोडक्शन में हमें लास्ट में बोलना होता है हमारा एम। एम को और नामों से जाना जाता है, जैसे टारगेट, GOAL, गोल। इसको एम्बिशन भी बोला जाता है और इसको मोटो भी बोला जाता है, मोटो। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर हम बोलेंगे तो ये सभी चीज बोलेंगे, और लॉन्ग इंट्रोडक्शन अगर बोलेंगे तो ये सभी चीज बोलेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट इंट्रोडक्शन नहीं लॉन्ग इंट्रोडक्शन बोलना सीखते हैं, क्योंकि जब लॉन्ग इंट्रोडक्शन हम लोग सीखेंगे तो उसके अंदर शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा। तो अभी हम लोग लॉन्ग इंट्रोडक्शन सीखेंगे। लॉन्ग इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है नाम से। तो हम लोग पहले ये सीखते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन देते समय जो हमारा नाम बोलना है वो हम कैसे बोलें। कितने तरीके हो सकते हैं नाम बोलने के। नाम बोलने का आसान तरीका है, जो पुराना तरीका है, वो है माई नेम इज ABC। ABC जब भी लिखेंगे तो ABC में अपना नाम ऐड कर देना। ABC पे अपना नाम रखो तो हो जाएगा माई नेम इज नौशाद अहमद। या दूसरा नाम बोलने का क्या तरीका है, IM से भी बोल सकते हैं, IM ABC। ABC पे अपना नाम बैठाओ। एक और तरीका है जिसमें हम दिस इज ABC करके बोल देते हैं।
और एक तरीका है माई सेल्फ, और एक और तरीका है जिसमें हम बोल देते हैं ABC इज बिफोर यू, या ABC इज दिस साइड ABC। कोई ऐसा इसमें स्टूडेंट है जो ABC के जगह पे अपना नाम रख के और ये सभी फॉर्मेट से बोल दे? चलो 2-3 लोग आ रहा है, बोलो। माई नेम इज आजाद अंसारी, आई एम आजाद अंसारी, दिस इज आजाद अंसारी, माई सेल्फ आजाद अंसारी, आजाद अंसारी इज बिफोर यू, आजाद अंसारी इज दिस साइड आजाद अंसारी। एक और यहाँ पे तरीका हो सकता है ABC इज हियर। एक चीज यहाँ पे समझते चलो कि इंग्लिश जब भी हम बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में एक इंग्लिश होता है जिसको हम लोग फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, एक इंग्लिश होता है फॉर्मल इंग्लिश, और एक होता है इनफॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश वो इंग्लिश होते हैं जो हम आप अपने से बड़ों के साथ बोलते हैं, अपने टीचर्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, या किसी ऑफिसर के साथ, या किसी डॉक्टर के साथ। जब हमें इंग्लिश बोलना है तो वहाँ पे हम फॉर्मल इंग्लिश बोलेंगे, या किसी इंटरव्यू में बोलना है तब हम फॉर्मल इंग्लिश बोलेंगे। इनफॉर्मल इंग्लिश वो इंग्लिश लैंग्वेजेस के सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपने से छोटों के साथ बोल लेते हैं। तो इनफॉर्मल इंग्लिश में क्या आ जाएगा? वो सारे सेंटेंसेस जो हम अपने छोटों के साथ या अपने लेवल के लोगों के साथ बोल लेते हैं, वो इनफॉर्मल इंग्लिश में आ जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, और वो ये चीज़ है कि हम ये वाला सेंटेंस जब बोलते हैं तो ये वाला सेंटेंस फॉर्मल सेंटेंस है। इसको हम अपने से बड़ों के साथ बोल सकते हैं, या किसी इंटरव्यू में या किसी ऑफिसर से बोल सकते हैं। बाकी ये जितने सेंटेंस देख रहे हो ना, दिस इज ABC, माई सेल्फ ABC इज बिफोर यू, ये जितने तरीके हैं नाम बताने के, ये सभी तरीके इनफॉर्मल इंग्लिश के हैं। तो नाम बताने का तरीका समझ में आ गया। अब हम लोग सीखेंगे एड्रेस बताने का तरीका। एड्रेस बताने का है तो बोल देंगे आई लिव एट, अपना एड्रेस यहाँ पे डालना XYZ में अपना एड्रेस। आई एम फ्रॉम XYZ, और है आई बिलोंग टू XYZ। माई विलेज नेम इज XYZ। माई विलेज नेम को हम लोग द नेम ऑफ माई विलेज भी बोल सकते हैं ना, द नेम ऑफ माई विलेज, या XYZ यहाँ पे लिख के XYZ इज माई विलेज लगा दो, या एड्रेस भी दो। इसमें भी फॉर्मल और इनफॉर्मल है। सबसे ज़्यादा ये वाला चीज़ बोला जाता है, ये वाला चीज़ भी बोल दिया जाता है, बिलोंग टू से भी बोला जाता है। कोई इसमें से दूसरा स्टूडेंट आया आज़ाद को छोड़ के, और ये XYZ के जगह पे अपना एड्रेस रख के, अपने गांव का नाम रख के और बुलाए। फ़हीम को नहीं बुलाएंगे, फ़हीम को छोड़ के। चलो बताओ, XYZ पे नाम रखना है। आई लिव एट रामसरपुर, आई एम फ्रॉम रामसरपुर, आई बिलोंग टू रामसरपुर, माय विलेज नेम इज रामसरपुर, विलेज नेम इज रामसरपुर, द नेम ऑफ माय विलेज इज रामसरपुर, रामसरपुर इज माय विलेज। वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट। फादर्स नेम बोलने का, फादर्स नेम, तो ये तो सिंपल है, बोलोगे माई फादर्स नेम इज, यहाँ पे ABC रख देना, अपने पिता का नाम। सब लोग अपने अपने पिता का नाम रखेगा, ठीक है ना, अपने अपने पिता का सब नाम रखेंगे। तो माई फादर्स नेम इज, ठीक है। कभी कभी इसके जगह पे एक वर्ड यूज किया जाता है जो अपने नाम के साथ ही कर लिया जाता है। जैसे एक ये तरीका सीखे ना, IMABC, यहाँ पे S और O ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब होता है सन ऑफ, पिता का नाम बैठा दो ABC, IMABC, सन ऑफ ABC। उसके अलावा फादर्स नेम के साथ फादर्स का ऑक्यूपेशन डालना होता है, बताए ना, ऑक्यूपेशन डालना है ना फादर्स का। तो यहाँ पे फादर्स का जब ऑक्यूपेशन डालोगे तो लिखोगे ही इज ए
बिजनेसमैन, ठीक है। जिसके पिता बिजनेसमैन होंगे तो बिजनेसमैन लिखेंगे, जिसका पिता वर्कर होंगे तो वर्कर लिख देगा। मेसन होंगे तो मेसन लिख देना, ठीक है। ऑफिसर होंगे तो ऑफिसर लिख देना, डॉक्टर होंगे तो डॉक्टर लिख देना, टीचर होंगे तो टीचर लिख देना। जो होंगे जिसके पिता वो अपना लिख सकता है। अब सीखना है मदर्स नेम। फादर्स नेम जैसे सीख रहे थे ना, वैसे ही बिल्कुल मदर्स नेम है। माई मदर्स नेम इज, यहाँ पे XYZ रख दो, अपनी माँ का नाम, ठीक है। जनरली क्या होता है, हमारी जो माताएं हैं, हम सबकी माताएं, ये लोग ज़्यादा घर का काम करती हैं, तो घर का जो काम करती है उसके लिए वर्ड है गृहिणी, ठीक है। और गृहिणी को कहा जाता है हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। तो हम यहाँ पे मदर्स का ऑक्यूपेशन जब डालेंगे तो लिखेंगे शी इज ए गुड हाउस वाइफ। सभी लोग क्या करेंगे, माई मदर्स नेम इज XYZ और स्पेस शी इज ए गुड हाउस वाइफ करेंगे। XYZ पे अपना नाम लिख देंगे माँ का। एज, एज बताना है। आई एम, यहाँ पे XYZ में साल डाल देना। आई एम XYZ ईयर्स ओल्ड। XYZ पे अपना, जैसे कोई 16 का है तो 16 लिखेगा, 17 का है 17, 18 का है 18, 20 का है तो। दूसरा तरीका है आई एम, सिर्फ XYZ बोल दो। माई एज इज, माई एज इज 16 या ऐसे 16 लिख लो। एज बताने के बाद क्वालिफिकेशन बोलना, माई क्वालिफिकेशन इज, माई क्वालिफिकेशन इज मैट्रिक, या यहाँ पे इंटरमीडिएट डाल दो। इसमें चाहो तो एक और चीज डाल सकते हो, माई क्वालिफिकेशन इज इंटरमीडिएट एंड नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश। या एक और तरीका है, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड ISC या इंटरमीडिएट या मैट्रिक। फिर यहां से लिखना नाउ आई एम डूइंग इंग्लिश क्लास। ये क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया। अब ये क्या है, हॉबीज। तो ये तो सिंपल है, माई हॉबीज आर। जब हॉबीज लगाओगे तो इधर लगाओगे आर, और हॉबीज आर का मतलब है कि ज्यादा बोलना है। तो माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट। और क्या ऐड करोगे, प्लेइंग कबड्डी या फुटबॉल, यूजिंग मोबाइल या प्लेइंग गेम या राइडिंग बाइक्स। चाहो तो रीडिंग बुक्स भी डाल सकते हो। तो अब देखो, शॉर्ट इंट्रोडक्शन में ना सिर्फ हम लोग अपना एक हॉबी बताते हैं, और लॉन्ग इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या करते हैं, हॉबीज बताते हैं। और फिर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो बोल दिया कि माई हॉबीज आर रीडिंग स्टोरीज। फिर लिखा है लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है, वॉचिंग न्यूज, ठीक है, डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब क्या है, तुमने बोला कि मेरा हॉबी था क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, मोबाइल चलाना, गेम खेलना, यही सब ना बोले। दूसरा कोई आया बोल रहा कि मेरा हॉबी है रीडिंग स्टोरी, कहानियां पढ़ना, नए चीज को सीखना, लर्निंग न्यू थिंग्स। फिर बोल रहा है कि वॉचिंग न्यूज,
मेरा हॉबी है न्यूज़ देखना। फिर यहाँ पे बोल दिया है कि कोई नया नया जो एक्सपेरिमेंट होता है उस चीज़ को करना मेरा हॉबी है। तो जो सामने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो किस पे ज़्यादा खुश होगा? तुम्हारे क्रिकेट पे, तुम्हारे फुटबॉल पे, मोबाइल पे नहीं खुश होगा, वो इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है ना? तो अभी तो हम लोग बस बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं इंट्रोडक्शन देना। आगे हम लोग सीखेंगे कि अपने इंट्रोडक्शन से जो इंटरव्यूअर है या सामने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको कैसे इम्प्रेस करना है। अब हम लोग लास्ट में सीखेंगे अपना एम बताना। एम या टारगेट या गोल, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में लक्ष्य। अपना लक्ष्य बताना सीखेंगे। तो इसका तो सिंपल सेंटेंस है, माई एम इज टू बी ए XYZ। अगर किसी का एम है सोल्जर बनने का तो बोलेगा माई एम इज टू बी ए XYZ, यानी सोल्जर। किसी का एम है टीचर बनने का तो माई एम इज टू बी ए टीचर, है ना। माई एम इज टू बी ए डॉक्टर, ये हो गया। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन में ये बोलते हैं, जब हम लोग शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये एक छोटा सा एम बोल देते हैं। इसको बोलने का दूसरा तरीका है कि आई वॉन्ट से भी बना सकते हैं, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर या डॉक्टर। तो आई वॉन्ट टू से भी हम अपना एम बता सकते हैं। आ रहा है समझ में? वॉन्ट टू को मॉडर्न इंग्लिश में वन्ना बोला जा रहा है, तो बोल देखो आई वन्ना बी ए डॉक्टर, आई वन्ना बी ए टीचर। मॉडर्न इंग्लिश में वन्ना बोल दिया जा रहा है। तो ये दो तरीके हैं अपना एम बताने का, समझ में आ रहा ना। जब हम लोग लॉन्ग इंट्रोडक्शन बोल रहे होते हैं ना तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। लॉन्ग इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हमें बात आगे बढ़ाना है ना, तो हम दो एम बोलते हैं। लॉन्ग इंट्रोडक्शन में हम दो एम बोलते हैं, एक शॉर्ट एम बोल देते हैं और एक लॉन्ग एम बोल देते हैं। जैसे सभी लोगों का शॉर्ट एम ये है कि हम इंग्लिश बोलना सीख लें, और लॉन्ग एम होगा जिसमें किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को टीचर बनना होगा, किसी को सोल्जर बनना होगा, है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे, माई शॉर्ट एम इज टू लर्न इंग्लिश। मेरा जो शॉर्ट एम है वो है कि मैं इंग्लिश सीख जाऊं। एंड माई लॉन्ग टर्म एम इज, लॉन्ग टर्म एम इज टू बी ए डॉक्टर टीचर, जो है वो लिखोगे। समझ में आ रहा ना। तो जब लॉन्ग इंट्रोडक्शन दोगे तो ये वाला बोलना, ये तरीका अपनाना, ये वाला नहीं अपनाना। शॉर्ट इंट्रोडक्शन में ये वाला अपनाना है। आ रहा है समझ में? तो ये तरीका है हमारा इंट्रोडक्शन, लॉन्ग इंट्रोडक्शन देने का। नेक्स्ट क्लास में इसको खूब अच्छे से प्रिपेयर करके आओगे और फिर हम लॉन्ग इंट्रोडक्शन को ही एडवांस लेवल पे बोलना सिखाएंगे। अभी बेसिक लेवल पे सीखे थे ना, तो लॉन्ग इंट्रोडक्शन पे ही इसको एडवांस लेवल पे बोलना सिखाएंगे। इसका PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप है ना उस पर मैं डाल दूंगा इसका PDF सेम टू सेम।